हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमेटेड आइकन के बारे में। फ्लटर में हमने मटेरियल आइकन्स के बारे में पढ़ा हुआ है और क्यूपिटिनो आइकन्स के बारे में भी सुना हुआ है, बट दैट्स नॉट इट। फ्लटर में आपको एक एनिमेटेड आइकन्स की भी एक कैटेगरी प्रोवाइडेड है। इसमें आपको कैसी एनिमेशन देखने को मिलती है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। So our very first step is creating a stateful widget. So यहाँ पे आप देखेंगे मैंने माई होम पेज का एक stateful widget क्रिएट किया हुआ है और रिटर्न किया है एक scaffold। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर हम यूज़ करेंगे आइकन बटन। जो आपका एनिमेटेड आइकन होगा वो हम आइकन बटन के अंदर यूज़ करेंगे और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आइकन। अब हम यूज़ करेंगे हमारा विजेट दैट इज़ एनिमेटेड आइकन। अब सबसे पहले देखते हैं कि एनिमेटेड आइकन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और देखते हैं कि क्या कोई रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या नहीं। मैं इसकी क्लास में गई और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास दो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है आइकन और दूसरी है प्रोग्रेस। चलिए सबसे पहले इन्हें ही डिफाइन कर लेते हैं। अब एनिमेटेड आइकन के अंदर मैं यूज़ करूँगी आइकन प्रॉपर्टी, एनिमेटेड आइकन्स डॉट। अब आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ आइकन्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। हम इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, लेट्स से मेन्यू क्लोज, और उसके बाद हमने प्रोवाइड करना है प्रोग्रेस। अब आप देखेंगे कि इट इज़ टेकिंग एनिमेशन एज एन इनपुट, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारा एनिमेटेड कंट्रोलर, एनिमेशन कंट्रोलर। चलिए इसे हम डिफाइन कर लेते हैं ऊपर, एनिमेशन कंट्रोलर। अब इस एनिमेशन कंट्रोलर को हम अपनी इनिट स्टेट में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ इसे, एनिमेशन कंट्रोलर। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको एनिमेशन कंट्रोलर यूज़ करना है, ना कि एनिमेटेड कंट्रोलर। इससे क्या होगा, आपके पास काफ़ी सारे एरर्स आ जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एनिमेशन कंट्रोलर के अंदर हम पास करेंगे वी सिंक और इसके लिए हमें चाहिए हमारा मिक्सिन। मैं यहाँ पे स्टेट के साथ प्रोवाइड कर दूंगी सिंगल टिकर प्रोवाइडेड स्टेट मिक्सिन, और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करनी है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेट्स सेट द ड्यूरेशन इन मिलीसेकेंड्स। अब हमारा जो एनिमेशन कंट्रोलर है वो भी रेडी है। इसे अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, कॉल कर लेंगे। अब अगर मैं इसे रीलोड करूं, आप देखेंगे कि आपका जो आइकन है वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये अभी एनिमेट नहीं हो रहा। तो इसके लिए अभी हमने आइकन बटन के अंदर एक ऑन प्रेस इवेंट ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ऑन प्रेस इवेंट सेट स्टेट। अब इस सेट स्टेट के अंदर मुझे एक टॉगल का ऑपरेशन लगाना है कि मतलब जैसे मैं इसे क्लिक करूं ये कोई और आइकन में चेंज हो जाए और फिर से प्रेस करने पे ये वापस यही मेन्यू क्लोज आइकन में आ जाए। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, बुलियन इज एक्टिव। मैं इसे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में फॉल्स सेट कर देती हूँ, और अभी तो जैसे आपको पता है कि अभी जो आपका आइकन है वो फॉल्स पे सेट है, लेकिन जैसे ही प्रेस होगा उसे हम चेंज कर देंगे, इज एक्टिव। और उसके बाद हम अपना ऑपरेशन लगाएंगे कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड एंड कंट्रोलर डॉट रिवर्स। एनिमेशन कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड, अगर फॉल्स हुआ तो एनिमेशन कंट्रोलर डॉट रिवर्स।
सो ये लाइन आपको लिखनी ज़रूरी होगी क्योंकि इन दोनों ऑपरेशंस के बिना आपका जो बटन है वो एनिमेट नहीं हो पाएगा। हम ऐसा करते हैं, इस आइकन के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से 60। ओके, अब मैं इसे रीस्टार्ट करती हूँ। आई होप आपको इसके पीछे के जो फंक्शंस हैं वो समझ आ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार इसकी जो स्टेट है वो चेंज कर रहे हैं। पहले हमने इसे फॉल्स पे सेट किया था और जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया ये एक्टिव हो गया, ट्रू सेट हो गया, और ट्रू सेट होने पे इसने एनिमेशन डॉट कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड ऑपरेशन को कॉल किया। सो जैसे मैंने इसको प्रेस किया ये आइकन चेंज हो गया और फिर से क्लिक करने पे ये रिवर्स हो जाएगा। सो दैट वाज इट। एनिमेटेड आइकन में आपको और भी बहुत प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी, लाइक कलर, सिमेंटिक लेबल, टेक्स्ट डायरेक्शन। आप इन्हें यूज कर सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी आपका आइकन का साइज होगा दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 65, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 70 सेट करूंगी और इसे रिफ्रेश करूंगी तो आप देखेंगे कि ये जो आइकन है ये टॉगल नहीं हो पा रहा। तो मैंने ये चेक किया था, ये लिमिटेड साइज के लिए ही है, तो इसे हम 60 ही सेट करेंगे, 60 या फिर 60 से बिलो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।